मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। तो मैं लेके आया हूँ एक और नया क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था, तो उस टेबल मैंने बताई थी, उस टेबल में से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था नंबर ऑफ इनफिनिटी सॉल्यूशन का। अब उस टेबल में कुछ और भी थे, जैसे कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इनफिनिटी सॉल्यूशन हमने करा दिया है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आज करेंगे जो कि आ सकता है पेपर में, आ भी आते हैं, पेपर में आ भी जाते हैं, क्योंकि टिक मार्क में आ जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको मतलब ये एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसे जरूर करना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं सॉल्यूशन। है एनसीईआरटी का ही, मगर पुरानी बुक है तो इसलिए इसमें है, नई बुक में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और फिर पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या वैल्यू होगी अगर के की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर है नो सॉल्यूशन, अगर क्या है नो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 3x y इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x और k माइनस वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया है। हमने बताना है कि वो हमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या सिचुएशन होती है वो हमें बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इनने बोल दिया कि वो नो सॉल्यूशन है जी, फिर भी के की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब बोल दिया तो करना पड़ेगा। सॉरी, देयरफॉर, ठीक है, होता कैसे, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ये सिचुएशन है नो सॉल्यूशन की, या एक पैरेलल लाइन की, या इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, तीनों बोलते हैं। सबसे पहले ही मैंने टेबल में बताया था, बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये तुम्हें ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन शुरू में ही मैंने टेबल बताई थी, जब चैप्टर शुरू भी नहीं करा था उससे पहले बता दी थी, इसलिए मैं बताई थी क्योंकि आगे यूज होगी। आइए नोट डाउन करते हैं। a1 है 3, b1 है y यानी कि 1 और c है 1। ठीक है, और a2 है हमारा 2k माइनस 1, इसको ऐसे लिखेंगे। b2 है हमारा k माइनस 1 और c2 है 2k प्लस 1। इसमें लिखते हैं वैल्यू 2k माइनस 1 और इसमें 1k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 2k प्लस 1। ठीक है, अब हम ये तो इक्वल रख नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं अगर वो बोलेगा तो, मगर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल है, ये जरूर इक्वल है। जब ये चीज़ इक्वल है तो हम इसको अब कर देते हैं सॉल्व। 3k माइनस 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1 यानी कि 2k माइनस 1। आई होप समझ में आ रहा होगा क्यों करा है। यहाँ देखिएगा a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है, इसको हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम इसको इक्वल कर सकते हैं। जब नो सॉल्यूशन होता है या पैरेलल होता है या इनकंसिस्टेंट होता है तो ये सिचुएशन बनती है अगर वो कहता है। तो यहाँ साफ साफ क्या रखा है कि सॉल्यूशन नो है, नो सॉल्यूशन सिचुएशन दिस। इसको हम इक्वल रख सकते हैं, इसी को इक्वल रख के हम वैल्यू के की निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगी। ठीक है, तो 3k और ये आके यहाँ के 2k हो जाएगा और ये माइनस 1 और यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। 3k में से 2k माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाते हैं तो कितना बचेगा 1, और माइनस 1 में से 3 गए तो बचेंगे 2। तो k की वैल्यू सिंपली फाइंड हो गई 2। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिए।